ये श्री चरण रखे हैं वो सारा स्थान धन्य हो गया है। आप जिस रास्ते से होकर आए हैं प्रभु, उस रास्ते में ऊपर उड़ने वाले पक्षी धन्य हैं, उस रास्ते में जंगल में घूमने वाले पशु धन्य है प्रभु, जिन्होंने अपनी आंखों से आपका दर्शन कर लिया होगा। राम जी पूछे वो सब धन्य हो गए और आप लोग? कोल भीलों का सरदार ने कहा प्रभु हम सब धन्य, अकेले नहीं सहित परिवार, हम पूरे परिवार के साथ धन्य हो गए, क्योंकि मार्ग में आने वाले जीव जंतुओं को तो आपकी झलक केवल मिली होगी, लेकिन आज आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसलिए हम केवल एक झलक नहीं देख रहे हैं, हम अपनी आंखों को आपके रूप के सागर से निरंतर भर रहे हैं प्रभु, इसलिए हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। मनुष्य का जीवन प्राप्त करके यदि हम अपने को धन्य नहीं मान रहे हैं तो हमसे बड़ा अभागा संसार में कोई नहीं होगा। हम धन्य हैं कि नहीं है इसका अनुभव हमको आपको स्वयं करना पड़ेगा। बंबई में किसी को टाइम नहीं है, यहां जो मिलता वही भागता हुआ दिखाई पड़ता है। हमने तो एक दृश्य देखा है कि श्रीमान जी गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं और श्रीमती जी पीछे से बैठ के उनको पराठा खिला रही है। बहुत पहले की बात, यानी यहां मनुष्य को खाने का भी टाइम नहीं है। और उसी बंबई में पिछले 8 दिनों से इस अपार जन सैलाब के साथ आप लोग यहां आकर बैठ रहे हैं, इसको सहज व्यवहार न मानिएगा। ये आपकी उपस्थिति ही आपके जीवन की धन्यता को बता रहा है। हम भी धन्य हैं और आप भी धन्य हैं, धन्य है। कोल भील कहते प्रभु आपने जो यहां पर रहने का निर्णय लिया है एकदम सही निर्णय लिया है प्रभु। इससे सुंदर स्थान आपको रहने के लिए और कहीं मिलने वाला नहीं है। और हम एक बात कहें, आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम लोग हैं ना आपके साथ है? अच्छा आप बताओ, आप में से कौन यहाँ है जो भगवान से ये बात कह सकता है कि भगवान आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कोई कह सकता है क्या? ये वाक्य ही इन कोल भीलों के जीवन की सहजता और सरलता को परिभाषित कर रहा है। यही प्रमाण है कि ये कितने सरल हैं। कहते हैं रघुनाथ जी आप डरिएगा मत, हम आपको यहां उदास नहीं होने देंगे, हम रोज आपको घुमाएंगे। इस वन का एक एक पग हमारा देखा हुआ है, हम रोज आपको घुमाने ले चलेंगे। और वन में घूमते समय डरिएगा मत, हम आपको बाघ से भी बचा लेंगे, हाथी से भी बचा लेंगे, सांप से भी बचा लेंगे। राम जी मुस्कुरा कर बोले कि आया था तो बहुत डर लग रहा था, परंतु अब आप लोग मिल गए मुझे तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया है, अब कोई भय नहीं। ये प्रसंग कहता है माई बाप की जीव जिस भाव से भगवान के सामने प्रस्तुत होता है, भगवान उसी भाव से उसको स्वीकार कर लेते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। एक कोल ने कहा रघुनाथ जी हम जो वाक्य कहने जा रहे हैं हम इसकी पात्रता नहीं रखते हैं, लेकिन प्रभु आप अपना परिवार छोड़कर यहां आए हैं, यदि हो सके ना तो आज से आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा। हम आपके परिवार हैं अब से, और हमको गैर न समझिएगा। हम सेवक परिवार
समेता नाथ न सकोचब आय सुदेवा। कोलभील कहते प्रभु हमारे परिवार का एक एक सदस्य, एक छोटे से बालक से लेकर वृद्ध तक जितने सदस्य आपको परिवार में दिखाई दे रहे हैं, हम सब के सब हम सेवक अकेले नहीं, परिवार समेता नाथ न सकोचब आय सुदेवा। आप दर्शन करिए, ये कोलभील वेदांत नहीं जानते, ये कोलभील पुराण वेद पर नहीं पढ़े हैं, परंतु न जाने किस जन्म का इनका पुराकृत कर्म आज प्रबल हो गया है कि जिस रघुनाथ जी को एक झलक देखने के लिए श्री दशरथ जी महाराज ने 23,000 वर्ष तपस्या किए, उन्हीं भगवान का दर्शन इन कोलभीलों को बिना कुछ किए प्राप्त हो रहा है। ये जीवन के पुराकृत कर्म का प्रभाव है। कहे प्रभु हम सेवक हैं पूरे परिवार के साथ, कोई भी आज्ञा देनी हो आप संकोच न करिएगा। राम जी इनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे पिता अपनी संतान की बात को सुनकर मुस्कुराता है। कोई दूसरा व्यक्ति कोई बात कहे तो मनुष्य ध्यान से नहीं सुनता, परंतु जब उसकी संतान कोई बात कहती है तो वो बड़ी ध्यान से सुनता है। हम आपको बतावें राम जी को कैसा सुख मिला इनकी बात सुनकर। आप में से जो अपने घर से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कथा पंडाल में आए होंगे, आए हैं ना, जैसे छोटा बच्चा यहां बैठा है, चारों तरफ बच्चे हैं। कल्पना करिए कि आपके घर का छोटा सा बच्चा कथा के बाद आप जब पंडाल से बाहर निकले उसकी उंगलियों को पकड़े हुए हैं और वो आपसे कहे कि पिताजी मैं छोटा हूं तो आप मुझे कथा में लेकर आए हैं, चिंता न करिएगा, आज जब वृद्ध हो जाएंगे आप, उस समय युवान रहूंगा मैं, उस समय आपकी उंगली को पकड़ के मैं कथा में ले आऊंगा। वो लाएगा कि नहीं लाएगा ये भगवान जाने, परंतु जिस समय वो संतान अपने पिता से ये बात कहेगी, उस समय पिता के हृदय को जो सुख प्राप्त होगा माई बाप, वो सुख बताया नहीं जा सकता है। वही सुख मेरे रघुनाथ जी को प्राप्त हुआ है। जब ये कोलभील बोले प्रभु डरिएगा मत, हम आपको रोज घुमाएंगे वन में। किसी ने प्रश्न किया पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से कि आप क्या बोल रहे हैं। जो भगवान वेद के कहने में नहीं आते, जो भगवान मुनियों के मनन करने में नहीं आते, वो भगवान इन वन में रहने वाले कोलभीलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता पुत्र की बात को सुनता है। ये कैसे संभव हो गया? इस प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर मां भवानी से देते हैं। कहते देवी राम जी को ज्ञान प्रिय है कि नहीं प्रिय है ये मैं नहीं जानता, राम जी को वैराग्य प्रिय है कि नहीं प्रिय है ये मैं नहीं जानता, परंतु एक बात मैं जानता हूं कि राम जी को प्रेम से बड़ा प्रेम है, ये रहस्य मैं जानता है। कैसे प्रेम करे महाराज? तो जैसे अपने को प्रेम करते हैं वैसे प्रेम करिए। साल में अपने लिए 5 सेट कपड़ा बनाते हैं तो अपने घर के भगवान के लिए भी साल में 5 सेट कपड़ा बनवाइए, ये प्रेम है। एक बालक ने अपने गुरु जी से जाकर पूछा, गुरुदेव मैं भक्ति करना चाहता हूं, क्या करूं
कि मेरे घर में भी जीवन में भगवान की भक्ति प्रारंभ हो जाए। गुरु जी ने पूछा कि कितने लोग हो घर में? कहा गुरुदेव 4 लोग हैं। कौन कौन? मैं हूं, मेरी श्रीमती जी हैं, मेरी बेटी है और मेरा बेटा है। घर में कितने लोगों का भोजन बनाते हो? गुरुजी 4 लोगों का। गुरुजी ने कहा तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना? जी गुरुजी। तो बेटा कल से 4 लोगों का भोजन मत बनाना, कल से 5 लोगों का भोजन बनाना प्रारंभ करो। उसने कहा गुरुदेव हम तो 4 ही हैं। बोले नहीं 5 हो। बोले कौन गुरुजी? बोले तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बेटा है और 5वें तुम्हारे घर के भगवान हैं। वो भगवान को अपने घर का सदस्य मान लेना, यही जीवन में भगवान की भक्ति का प्रारंभ होना। हम भगवान को सदस्य नहीं मानते, हम भगवान को मूर्ति मानते हैं। वो मूर्ति है, मूर्ति न मानिए, घर का सदस्य मानिए। यदि साल में 4 लोगों का जन्मदिन मनाते हैं तो अब साल में 5 जन्मदिन मनाइएगा। एक अपने भगवान का जन्मदिन मनाइए। घर में 5 लोगों का भोजन बनाइए। कपड़ा आवे तो 5 लोगों का कपड़ा आवे। भगवान को अपने जैसा प्रेम करना, यही भगवान की भक्ति है। कोल भीलों को भगवान ने खूब आदर दुलार करके राम सकल बनचर तब तो से कहीं मृदु बचन प्रेम परितो से। है प्रभु ने विदा किया है। चित्रकूट में मेरे प्रभु मैया और भैया के साथ बड़े आनंद में रहते हैं। मैं दूसरी बार आपसे कहना चाहता हूं, जीवन से आनंद को समाप्त मत होने दीजिए। आनंद का स्वभाव संबंध अभाव से नहीं है, आनंद का संबंध स्वभाव से है। यदि स्वभाव में आनंद में रहने का ढंग आ गया माई बाप, पास में ढेला भी नहीं रहेगा, उसके बाद भी जीव आनंद में बना रहेगा। और स्वभाव में रोने का ढंग यदि आ गया तो ऐश्वर्य पर बैठने के बाद भी जीव रोता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान चित्रकूट के वन में कैसे रहते हैं? जैसे देवलोक में देवराज इंद्र अपनी पत्नी मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं, उस प्रकार मेरे रघुनाथ जी चित्रकूट में मैया और भैया लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं। ये जीवन का आनंद है। इधर सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे हैं और आपको बताऊं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज इसी राह में थे। सुमंत जी से कहे थे सुमंत रथ लेकर जाओ, मेरे राम को रथ पर बिठाकर 4 दिन वन में घुमाना, उसके बाद वापस ले आना। यदि राम सत्यव्रती हैं, न लौटे सुमंत तो मेरी बहू सीता से कहना, जब सीता वन देखकर डरने लगेगी न तब कहना कि वापस चलिए, जितना दिन मन करे अयोध्या में रहिएगा, जब मन करे जनकपुर में जाके रहिएगा। सुमंत मेरी बहू को लेकर आना, और यदि तुम सीता को भी लेकर नहीं आओगे ना तो ये तो मानो तुम आओगे, लेकिन तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा राजा चला जाएगा। रात्रि के अंधकार में सुमंत जी महाराज अयोध्या में प्रवेश करते हैं। पहुंचने के तो वो दिन में ही पहुंच गए थे, लेकिन अयोध्या के बाहर ही पड़े रहे, गए नहीं भीतर। क्यों? बोले ये कलंकी मुख किसी को दिखाने लायक नहीं रहा, क्या मुख दिखाऊंगा। राम चले गए और मेरा प्राण नहीं गया, मेरे से अधम कोई संसार में होगा। अंधकार में गए हैं। मां कौशल्या के भवन में गए और जाकर जब चक्रवर्ती जी की दशा को सुमंत जी ने देखा है, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मानो
किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़ करके और चंद्रमा को आकाश से उतार कर धरती पर रख दिया। मलिन वस्त्र, केश बिखरे हुए निढाल महाराज धरा पर पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में। सुमंत जी गए तो चरणों को पकड़ करके प्रणाम करके बोले, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। और जैसे कान में सुमंत शब्द प्रवेश करता है महाराज के, गोस्वामी जी कहते हैं महाराज तुरंत उठकर बैठ गए और सुमंत जी को हृदय से लगाकर बोले, सुमंत कुछ मत बोलना, पहले मैं जो बोल रहा हूं उसका उत्तर दो। क्या मेरा राम कुशल है ना सुमंत? मेरी बहू सीता और लक्ष्मण कुशल है ना? मैंने कहा था लौटा कर लाओगे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, लाए हो ना? जैसे महाराज ने प्रश्न किया, सुमंत जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। महाराज बोले, सुमंत मौन मत रहो, शीघ्र बताओ लाए हो कि नहीं लाए हो, और यदि नहीं लाए हो और अपने महाराज को जीवित देखना चाहते हो तो जहां राम है वहां मुझे पहुंचा दो। सुमंत जी ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, आप धर्म धुरंधर हैं, इस पूरे संसार में आपको छोड़कर राम को और कौन जानता है? मैं तो आया प्रभु, लेकिन राम लौट कर नहीं आए। और जैसे महाराज सुने कि राम नहीं आए, गोस्वामी जी कहते हैं श्री चक्रवर्ती जी के प्राण कंठगत भयउ भुआल, प्राण निकलने के लिए मार्ग ढूंढना प्रारंभ करता है। और देखिए शरीर में जितने छिद्र हैं उन्हीं छिद्रों से प्राण निकलता है। जो मनुष्य जितना अधिक पुण्यशाली होता है उसके शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊपर के भाग से निकलता है, और वो जितना पतित रहता है उसका प्राण शरीर के उतने नीचे के भाग से निकलता है। आप में से यदि कोई उत्तर प्रदेश देवरिया के आसपास का होगा तो जानता होगा, वहां एक ब्रह्मर्षि थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री देवराहा बाबा, नाम सुने होंगे आप लोग, देवराहा बाबा। देवराहा बाबा के शरीर का प्राण यहां से निकला, छिद्र से नहीं निकला, ये सर फटा और यहां से उनका प्राण निकला था। ऐसे ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा। महाराज के शरीर का प्राण ऊपर की ओर बढ़ा। गोस्वामी जी कहते प्राण कंठगत भयउ भुआल, प्राण कंठ में आके फंस गया। अब प्राण जब यहां फंसा तो नीचे के शरीर के अंग सारे शिथिल हो गए। जब नीचे के शरीर के अंग सारे शिथिल भय तो मां कौशल्या डर गई। मां ने तुरंत चरणों को पकड़ के कहा, प्रभु धैर्य रखिए नाथ, यदि आप ही नहीं रहेंगे तो अयोध्या का क्या होगा प्रभु? मैं कहती हूं धैर्य रखेंगे ना तो 14 वर्ष बाद स्वयं राम आकर आपको प्रणाम करेगा। महाराज ने कहा, कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उन अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। तापस अंध शाप सुधि आए। कौन माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। मरते समय श्राप दिया था हमें कि जैसे पुत्र के वियोग में हम जा रहे हैं, दशरथ एक दिन पुत्र के वियोग में आप भी चले जाओगे। राम जी को बन गए वो 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? 6वीं रात्रि। महाराज को अब इस बात की ग्लानि हो गई मन में कि मेरा राम के प्रति प्रेम झूठा निकल गया। मैं राम को प्रेम नहीं कर रहा था। कौशल्या जी ने पूछा, ऐसे क्यों कह रहे हैं? महाराज बोले, राम को गए 6 रात हो गए, अब मेरा प्राण अब तक नहीं गया। यदि मैं प्रेम करता रहता तो राम के जाने के साथ ही मेरा प्राण निकल गया होता। और मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं
मरने से पहले श्री चक्रवर्ती जी ने 6 बार राम बोला है। कोई जीवन में एक बार राम बोलने के लिए तरसता है कि मरते समय एक बार राम निकल जाए, और महाराज ने 6 बार राम कहा। मानो एक एक दिन के लिए महाराज एक एक बार राम जी को याद कर रहे हो। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुबर बिरह राम गयो सुरनाम। 6 बार मुख से राम 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 कह के वो स्वामी जी तो कहते हैं जैसे कोई तिनके का त्याग कर दे। तिनका समझते हैं? तिनका तिनका यदि आपके कपड़े पर यहां काले रंग का तिनका दिखाई पड़ जाए तो आदमी ये नहीं सोचता है कि अभी हटाऊं कि कल हटाऊंगा, दिखाई पड़ते हटाता है। जैसे कोई तिनके को छोड़ देता है, उसी प्रकार महाराज ने तुरंत अपने प्राण का त्याग कर दिया। 6 बार राम 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 कह के महाराज ने प्राण त्याग दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, प्रातःकाल ज्ञान उपदेश करके पार्थिव शरीर को नाव में तेल भरकर सुरक्षित कराया है। क्यों? 4 संतान होने के बाद भी आज कोई अग्नि देने के लिए खड़ा नहीं है। यहां पर पार्थिव शरीर को सुरक्षित करा के महाराज ने तुरंत सेवकों को कहा कि भरत जी के पास जाइए और केवल इतना कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है। यहां जो हुआ है वो न बताइएगा। यदि भरत जी को पता चल गया ना तो फिर वो आने लायक नहीं रहेंगे। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या में ये अनर्थ जब से प्रारंभ हुआ है उसी समय से वहां पर भरत जी को रात में बुरे बुरे सपने आने लगे। क्या है? अनरथ अवध अरम्भ्यो जबते कुसगुन हो ही भरत कहूँ तबते तबते देख ही रात भयानक सपना जाग कर रात्रि में सोते रहते भयानक स्वप्न दिखते, अचानक उठ जाते हैं और उठने के बाद अनेक प्रकार से कल्पना करने लगते हैं। देखिए, जिसको आप प्रेम करते हैं उसके प्रति सदैव संशय बना रहता है। संशय कैसा? वो कुशल होंगे ना, उनके साथ कोई घटना तो नहीं घट गई है। ये पिछले 6-7 दिनों से भरत जी के साथ चल रहा है। 7 दिनों से। तब तक अचानक प्रातःकाल सेवक दिखाई पड़ गए। भरत जी ने पूछा, आप लोग? सेवकों ने कहा, प्रभु कुछ कहने के लिए मना किया गया है, आप शीघ्र चलिए, अयोध्या गुरुदेव ने आपको याद किया है, अविलंब चलिए। भरत भैया जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़ गए और कहते हैं जैसे अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए हैं। यहां आप चौपाई का दर्शन करिए। खर सियार बोलहि प्रतिकूल। गधे सियार सब प्रतिकूल ध्वनि बोल रहे हैं। सुनते सुनते भरत जी के मन में शोक हो रहा है। अयोध्या को देखने से ऐसा लगता है मानो किसी ने अयोध्या के श्री का हरण कर लिया हो। भरत जी मां के पास गए, कैकेयी मैया के पास। मां ने स्वागत किया, आरती उतारी, भीतर ले जाकर बिठाई, दुलार करके कैकेयी मैया पूछती हैं, भरत तुम्हारे मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी हाथ जोड़कर कहते, मां वहां तो सब कुशल है, भरत के घर में सब कुशल है ना मां?
कैकेयी जी को डर है कि कहीं भरत को पता तो नहीं चल गया है। पूछी, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी कहते, मां आज तक जब भी मैं बाहर से अयोध्या आया हूं तो द्वार पर केवल तुम दिखाई नहीं पड़ी हो, मेरी तीनों माताएं दिखाई पड़ी और पूज्य पिताजी दिखाई पड़े। आज पहली बार है कि केवल तुम दिखाई पड़ी। मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा कि कुशल तो सब कर लिया था पुत्र मैंने, बीच में ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी केवल। भरत जी पूछे, क्या हुआ? कैकेयी मां ने कहा, पुत्र सब ठीक हो गया था, क्या कहूं, अचानक आपके पूज्य पिताजी अब नहीं रहे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी सुने तो खड़े खड़े गिर पड़े। तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के गिर पड़े। मां ने संभाला है। भरत जी पूछे, कारण बताओ, कुछ मत बताओ, केवल कारण बताओ। और मां कैकेयी ने सब बताया। यहां देखिए, मां ने कुछ छिपाया नहीं है। मां ये बात जानती हैं कि इस बात को सुनने के बाद अब मेरा पुत्र भरत जीवन में मुझे कभी मां नहीं बोलेगा। ये मां जानती हैं। कैकेयी मैया मन ही मन विचार करती है, कैकेयी जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारा राम महान कैसे बनेगा, उसके लिए तुमको समाप्त होना ही पड़ेगा। और मां ने सब बताया। भरत जी जब सुने कि भैया वन में चले गए, भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौर, हे तू अपन पाँव जान जिया, थकीत रहे धरी मोर। एक आपको सिद्धांत सुनाऊं। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन याद रखिएगा जब बड़ा दुख आ जाता है ना, तो बड़े दुख के आगे छोटका दुख हेरा जाता है। अब तक भरत जी रो रहे थे कि पूज्य पिताजी नहीं रहे, और जैसे भरत जी सुने कि मेरे भैया अयोध्या छोड़ के वन में चले गए हैं, राम जी के वनवास की सूचना श्रवण में आते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। मौन होकर केवल अपने बारे में सोचने लगे। कहते हैं, पापी भरत तूने जन्म क्यों लिया? तेरा जन्म ही रघुनाथ जी को वन भेजने के लिए हुआ है। पूरी घटना का जिम्मेदार भरत जी ने अपने आप को स्वीकार कर लिया। यहां पर भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया। दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, मां अपने कक्ष में बैठकर रो रही हैं। कौन कौन? कौशल्या मैया। रोते समय आंख में आंसू रहते हैं। आंसू में साफ दिखाई नहीं पड़ता, धुंधला दिखाई देता है। मां रो रही हैं। दरवाजे पर भरत जी आके खड़े हो गए। भरत जी और राम जी देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। मां को आंसू के चलते स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का सांवला रंग दिखाई पड़ा। मां कौशल्या को लगा कि मानो रघुनाथ जी आ गए हो द्वार पर। मां इतने भाव में उठकर दौड़ी है, विह्वलता में। गोस्वामी जी कहते हैं, द्वार तक पहुंची नहीं, बीच रास्ते तक आते आते मैया मूर्छित होकर गिर गई। कौशल्या मैया मूर्छित होकर गिर गई। भरत जी जाकर मां के चरणों को पकड़कर रोने लगे। मां ने भरत जी को उठाकर गोद में बिठाया। बार बार भरत जी मां के मांग को देख रहे हैं। कहते, मां इस पूरे संसार में
कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी। माँ, इस पूरे त्रैलोक्य में मेरे समान अभागा कौन होगा माँ? जिस संतान के चलते माँ के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे बड़ा अभागा कोई संतान नहीं हो सकता माँ। वो अभागा मैं हूं। माँ, पूज्य पिताजी कहाँ है माँ? मेरे भैया राम कहाँ है माँ? मेरी भाभी माँ कहाँ है माँ? मेरा भाई लक्ष्मण कहाँ है माँ? भरत जी को